हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सफिक्स लगाने के नियम, यानी कि सफिक्स जो कहाँ जोड़ा जाता है। तो आज वीडियो हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जब किसी शब्द में सफिक्स यानी प्रत्यय फुल जोड़ा जाता है तो अंतिम यल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है, देखते हैं। यहाँ दिया देखो वंडर। अब वंडर हमने क्या जोड़ दिया? फुल, FWL फुल फुल जोड़ दिया ना। अब जब इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे फुल और वंडर को, तो एक यल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वो यहाँ पे हो गया वंडरफुल, एक यल हट गया वंडरफुल में ना। इस तरह से यहाँ दिया चीयर और फुल। जब चीयर में फुल जुड़ेगा तो फुल का एक यल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इसी तरह दिया केयर। केयर में जब फुल जुड़ेगा तो केयरफुल हो जाएगा, एक यल इसमें से भी कम हो जाएगा। हार्म दिया है, इसमें भी जब फुल जोड़ेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, इसमें भी एक यल कम हो गया है। फिर देखो यहाँ पे ला दिया है, ला में फुल जोड़ के क्या हो जाएगा? लाफुल, यल एक हट गया। इसी तरह से यहाँ पे दिया फेथफुल है, तो फेथ में जब फुल जोड़ेंगे तो एक यल कम हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे होपफुल है, तो होप में जब फुल जुड़ेगा तो होपफुल हो जाएगा, एक यल इसमें से कम हो गया। फियर में जब फुल जोड़ेंगे तो एक यल इसमें से कम हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा। हेल्प में जब फुल जोड़ा जाएगा तो एक यल हट जाएगा, हेल्पफुल हो गया। इसी तरह से आ है, तो आ में फुल जोड़ दिया तो आफुल में एक यल कम हो गया, आफुल हो गया। ठीक है। दूसरा नियम है, आप जो ये दूसरा नियम आप दिया है, दूसरा नियम क्या कह रहा है? यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस शब्द के अंत में अस तथा आईएनजी के अतिरिक्त कोई सफिक्स जोड़ने पर आई या आई क्या हो जाता? आई हो जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया ब्यूटी। ब्यूटी के लास्ट में वाई आया, इस वाई से पहले क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट हो, तो टी क्या आपका? कॉन्सोनेंट है। तो जब इसमें ब्यूटी में फुल जोड़ेंगे तो एक यल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो गया। यहाँ पे देखो हैप्पी है, अन्य से जोड़ दिया हैप्पी। अब इस लास्ट में वाई, तो वाई से पहले पी है, तो पी क्या? कॉन्सोनेंट है। हैप्पी में जब नेस जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो वाई है या किस में चेंज हो जा रहा है? आई में चेंज हो जा रहा है, तो हैप्पीनेस हो गया। यहाँ देखो ड्यूटी है, तो ड्यूटी में जब फुल जोड़ेंगे तो वाई किस में चेंज हो जाता है? आई में चेंज हो जाता है, तो ड्यूटी फुल हो गया। इसी तरह से रिलाई है, एबल है, तो रिलाई में जब एबल जोड़ेंगे तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में, तो रिलायबल हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा नियम यहाँ क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है कभी कभी अंतिम अक्षर वाई होने पर उससे पहले बावेल होने पर भी सफिक्स जोड़ने पर वाई आई हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है? वाई है, डे दिया, डे में लास्ट में वाई, वाई से पहले क्या आया है? ए क्या है? बावेल है। जब इसमें ये वाई जोड़ेंगे तो ये जो वाई है या कन्वर्ट हो जा रहा आई में, तो क्या हो गया? डेली हो गया। देखो यहाँ पे दिया है, इसमें एड जोड़ दे रहे हैं, तो यह वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पेड हो जाएगा। से है, से में जब ईडी जोड़ेंगे तो वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में, तो हो जाएगा सैड। गे है, गे में जब हम यल वाई जोड़ेंगे तो गे वाई क्या बन गया? आई बन गया। अब इसको क्या हो जाएगा? गेली हो जाएगा। आगे दिया है रूल नंबर 4। उन शब्दों के पश्चात जिनके अंत में डबल यल होते हैं यदि कुछ जोड़ा जाए तो एक यल कम हो जाता है। कह रहे कोई वर्ड हो जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? डबल यल होना। देखो बेल दिया, बेल में डबल यल है लास्ट में, और इस बेल में अगर हम कम जोड़ दिए तो एक यल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हट जाएगा, बेल कम। ठीक है। देखो फुल दिया है, फुल में जब हम फिल जोड़ रहे हैं लास्ट में देख लो डबल यल आया है, तो एक यल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, फुल फिल हो गया। इसी तरह से आल है, तो आल में जब मोस्ट जोड़ देंगे तो एक यल हट जाएगा, आलमोस्ट हो जाएगा। बेल में जब फेयर जोड़ेंगे तो एक यल हट जाएगा, वेल फेयर हो जाएगा। स्किल दिया, स्किल में जब फुल जोड़ेंगे तो एक यल हट जाएगी, स्किल फुल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बिल दिया, बिल में जब फुल जोड़ोगे तो एक यल हट जाएगा, बिल फुल हो गया।
इसीलिए आल दिया है, आल में जब रेडी जुड़ेगा तो एक एल हट जाएगा, ऑलरेडी। यहाँ पे आल दिया, आल में जब सो जुड़ेगा तो एक एल हट जाएगा, आलसो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या नियम है। अगला आपका जो नियम है, अगला नियम है कि वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ने के नियम। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब जब क्रिया के अंत में ई आती है तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई हट जाता है। कहने मतलब कोई वर्ब है उसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाए, ई हट जाएगा। कोई यहाँ पे देखो कम दिया है, कम के लास्ट ई आया है, जब इसमें आईएनजी आप जोड़ोगे तो ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। इसी तरह से राइट है, राइट में भी लास्ट में ई आया, आईएनजी जोड़ेंगे तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो राइटिंग हो जाएगा। मेक में लास्ट में ई आया है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। मूव में लास्ट में ई आया है तो आईएनजी जोड़ देंगे तो मूविंग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ गिव दिया हम, लास्ट में ई आया है तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। फिर यहाँ देखो टेक दिया है, टेक के लास्ट में ई आया है तो आईएनजी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। लिव है, लिव में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं, लिव में लास्ट में ई है तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, ई हट जाता है। साइन है, ई जोड़ देंगे, आई साइनिंग हो जाएगा। राइज है, लास्ट में ई आया तो आई जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, राइजिंग हो जाएगा। इसी तरह डाइन है, आई जोड़ देंगे डाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला नियम देख समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है जिस वर्ब के अंत में केवल कॉन्सोनेंट हो उससे पहले केवल एक बावेल हो, ए ई आई ओ यू मतलब में से कोई एक बावेल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लास्ट में कोई वर्ब हो, देखो यहाँ देखिए स्टॉप दिया है, लास्ट में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट से पहले एक बावेल आए, बावेल ओ है ना, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो जो लास्ट अक्षर होता है वह डबल हो जाएगा, तो स्टॉप में डबल पी करके लिखेंगे, स्टॉपिंग हो जाएगा। यहाँ देखो कट दिया है, कट है तो लास्ट में देखो टी है, टी कॉन्सोनेंट, इस कॉन्सोनेंट से पहले यू आया तो यू बावेल है, और जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, लास्ट वाला अक्षर इसका कट का डबल टी हो जाएगा, कटिंग लिखेंगे आईएनजी जब जोड़ेंगे। तो शर्ट देखो दिया है, शर्ट में भी लास्ट में टी है, उसके पहले यू आया, बावेल आया है, आईएनजी जोड़ेंगे तो टी क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी। इसीलिए सेट यहाँ दिया है, सेट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो सेट में क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाता है, सेटिंग हो जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। यहाँ देखो अगला, यहाँ पे एग्जांपल है, रन है, लास्ट में देखो लास्ट में यन आया तो यन से पहले यू बावेल है, आइन जोड़ने तो जो यन है यह डबल हो जाएगा, डबल करके लिखेंगे रनिंग। सेट में देख लो लास्ट में टी, उसके पहले ई आया, सेट से पहले बावेल आया, आइन जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डबल हो जाएगा, सेटिंग कर देंगे। गेट है, देखो लास्ट में टी, उसके पहले ई आया, बावेल है, आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से पुट दिया है, आई जोड़ेंगे तो पुट में टी डबल हो जाता, पुटिंग हो जाएगा। बेग है तो आई जोड़ेंगे तो जी को डबल करके लिखना पड़ेगा, बेगिंग हो गया। फिट है तो आई जोड़ेंगे तो फिटिंग हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे अपवाद क्या होते हैं जो ग्रामर के नियम का पालन नहीं करते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं। जैसे ओपन है, ओपन में देखो लास्ट में यन है, इस यन से पहले ई बावेल आया है, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेंगे तो यन डबल नहीं होगा क्योंकि आपका एक अपवाद है, ओपनिंग। इस तरह से पार्डन दिया है, लास्ट में यन, यन से पहले ओ बावेल है, तो यह भी आपका जब इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो यन डबल नहीं होगा, तो हम सिंगल यन करके लिख देंगे, पार्डन क्या हो जाएगा, पार्डनिंग हो जाएगा। तो यह हो गया आपका अपवाद। आगे यहाँ पे नोट्स दिया है, नोट्स में क्या कह रहा है, किंतु एच डब्ल्यू वाई आर तथा यक्स पर समाप्त होने वाले शब्द के साथ आईएनजी जोड़ने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर लास्ट में आर आ रहा है, क्या है लास्ट में, एच डब्ल्यू वाई आर यक्स आएगा तो आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। देख लो यहाँ पे आंसर दिया हम, आंसर के लास्ट में आर है, इस आर से पहले क्या आ रहा है, बावेल आ रहा है, ई। जब यह लास्ट में किसी वर्ड के अंत में आर आएगा तो आईएनजी जब जोड़ेंगे तो वह
डबल नहीं होगा लास्ट वाला अक्षर, उसको हम इसलिए लिख दें आंसरिंग। लेकिन एच डब्ल्यू वाई आर यक्स से पहले क्या आना चाहिए, बावेल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो लाफ है, लाफ में देखो इसमें क्या हो रहा है, जी लास्ट में है, सॉरी लास्ट में एच है ना एच। अब इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल नहीं होगा, लाफिंग कर देंगे। इस तरह से देखो फिक्स है, लास्ट में यक्स आया है तो आईएनजी जोड़ने क्या हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगा। ग्रो है, लास्ट में डब्लू है, आईएनजी जोड़ने क्या हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर में जब देखो लास्ट में आ रहा है आईएनजी जोड़ने क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग हो जाएगा। इस तरह से बाई है, लास्ट में वाई आ रहा है, आईएनजी जोड़ने क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। डबल नहीं होगा अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं, मतलब कहने मतलब है कि अगर लास्ट में हो एच डब्ल्यू वाई आर यक्स आता है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। इस तरह देखो ब्लो है, ब्लो के जब लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्लोइंग हो जाएगा, तो डब्लू डबल नहीं होगा। ड्रा है, आईएनजी जोड़ेंगे तो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, और भी समझ लेते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जिस शब्द के अंत में वाई या डबल एल हो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल हटता नहीं है। कह रहा है जिस शब्द के अंत में वाई हो या डबल एल हो तो आईएनजी जोड़ेंगे तो एल नहीं हटेगा। देखो यहाँ फ्लाई में लास्ट में वाई है, अब इस वाई है तो इसमें फ्लाई में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो फ्लाई में तो ये जो या वाई या हटेगा नहीं, तो उसको हम लिख देंगे फ्लाइंग। यहाँ देखो लो, यहाँ देखो टेल है, लास्ट में डबल एल आया है, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। देखो किल है तो लास्ट में डबल एल, आईएनजी जोड़ेंगे तो किलिंग हो जाएगा, हटेगा नहीं, डबल एल नहीं हटेगा। यहाँ देखो क्राई में वाई आया तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वाई हटेगा नहीं, क्राइंग हो जाएगा। काल में देखो डबल एल आया लास्ट में, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कालिंग हो जाएगा। सेल में डबल एल लास्ट में आया तो आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा। प्ले में वाई आया तो आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ट्राई में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा। बिल है, आईएनजी जोड़ेंगे तो बिलिंग हो जाएगा। फ्राई में आईएनजी जोड़ेंगे तो फ्राइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम। अगला नियम रूल नंबर आपका 4 है, कह रहा कि अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 बावेल हों आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। अगर कह रहा है कि अंतिम अक्षर से पहले अगर कोई लास्ट में कोई भी अक्षर आ रहा है उससे पहले 2 बावेल होना, जैसे रेड है तो लास्ट में कोई डी है, डी से पहले दो बावेल है, एक ई है एक ए है, 2 बावेल है ना, डबल बावेल आया है ना, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा तो लिख देंगे रीडिंग। इसी तरह से यहाँ देख लो वेट है, तो टी से पहले डबल बावेल, एक ए आया एक आई आया है, तो आई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो वेटिंग हो जाएगा, अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। ईट है इसी तरह से तो ईटिंग हो जाता है। सेल है, देख लो सेल में डबल बावेल आया है तो सेलिंग हो जाएगा। क्लेम में डबल बावेल आया है तो क्लेमिंग हो जाएगा। फ्लोट में डबल बावेल आया आता है, फ्लोटिंग हो जाएगा। रेन में डबल बावेल आया है तो रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला नियम। अगला नियम क्या है, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या है, ऐसे वर्ब जिनके अंत में आई ई आते हैं उनमें आईएनजी जोड़ने पर आई ई के स्थान पर वाई कर देते हैं। देख लो यहाँ पे लाई है, लाई के लास्ट में आई ई आया है, जब इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे इस आई ई के जगह पे क्या करना पड़ेगा, वाई करना पड़ेगा, लाइंग हो जाएगा। इसी तरह से डाई है, तो डाई के लास्ट में क्या आया, आई ई आया, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डाई जो आई ई है या क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, तो डाइंग हो जाएगा। लास्ट में देखो टाई है तो आई ई आया है, इसमें आई जोड़ेंगे तो आई ई क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, टाइंग हो जाएगा। फाई है तो आई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, फाइंग हो जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोग पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो।